मेरे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। यूनुस भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। कल के मैच में मुझे ऐसा लगता है पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरह से स्टार्ट लिया और 7.4 ओवर्स में उनके 100 हो गए थे। ये इस सीज़न के सबसे फास्टेस्ट 100 है किसी भी टीम के। मुझे लगता है 30-35 रन शॉर्ट हुए उनके और उसके बावजूद वो इस मैच में कामयाब रहे। ओवरऑल कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल से 20 से 25 रन शॉर्ट होते हैं पेशावर ज़ल्मी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह दो यंगस्टर्स ने कल खेला है और एक सीनियर प्लेयर की तरफ से बड़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली, वो है वहाब रियाज। इससे पहले अगर हम वहाब रियाज की परफॉर्मेंस की बात कर लें, उनकी कैप्टनसी की बात कर लें, थोड़ा सा ऑन नहीं थे। कल ऑन थे क्योंकि उनका वो जो एक ओवर जिसमें उन्होंने रन भी नहीं दिए और आउट भी, तो वहाँ से मेरे ख्याल से मैच जो है वो पेशावर थोड़ा चेंज हुआ। आई होप कि वही आपका आज नहीं, वो नहीं है। कोई मसला नहीं है कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से कल जिस तरह दोनों यंगस्टर खेले हैं, इट वाज अमेजिंग। हारिस ने जिस तरह बैटिंग की कल से, अब मैंने उनकी बैटिंग बहुत क्लोजली कल देखी, तो एक अच्छी बात उनकी देखने में ये आई कि जिस तरह वो हार्ड लेंथ जो बैक ऑफ लेंथ बॉल होती है उन पे जो एक दो शॉटें खेली उन्होंने, वो अच्छी पिचेस और ज़्यादा बाउंस पिच होगी तो और अच्छा खेलेंगे। जैसे उनकी हुक पुल हमने देखने के मिले और फिर उन्होंने क्रीज का यूज़ करते हुए पीछे उतरे, रूम बनाया और एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी 2-3 शॉट खेले। फिर एक आधा शॉट जो उनको थोड़ा सा सामने बॉल गिरा ऑफ स्टंप से ऊपर और उन्होंने सामने से, कहते हैं ना कि मिड ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा। उसके बाद फिर आजम खान की अगर बैटिंग की बात करें, उनके पास पावर है, उनके पास रोज़ उनकी क्रिकेट इंप्रूव हो रही है। थोड़ा सा उनमें और मैं मोहम्मद हारिस में अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो हारिस को मैंने देखा कि वो ग्राउंड के पिच के चारों तरफ खेलते हुए शॉट नज़र आ रहे थे। अगर मैं आजम खान की बात करूं तो पावर्स पे ज़्यादा जा रहे थे और उनका आउट भी होना उस वक्त वो इसीलिए था कि वो उनको थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर बॉल फेंकी गई और वो कोशिश ये करते हैं कि उनका जो स्ट्रॉन्ग एरिया वही खेले, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। थोड़ा सा उनको क्योंकि बॉलर्स अब उन पर वर्क करके आएंगे, जब आप टॉप के प्लेयर बनते हो स्पेशली तेज बॉलर, फिर तेज बॉलर, फिर वो आपको ऐसी लेंथ पे बॉलिंग फेंकते हैं जिससे आप शॉट ना खेलो। लेकिन अमेजिंग था। और फिर जैसे मैंने पहले कहा वहाब रियाज कि कल जो उनके पास एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से उसी एक्सपीरियंस से ये मैच कल पेशावर ज़ल्मी जीता। तनवीर, दोनों टीमों में डेप्थ बड़ी ज़बरदस्त है और वो आपको कल नज़र भी आए कि ऑल्दो पेशावर ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया लेकिन इतना अच्छा स्कोर नहीं बना पाए जितना एक्सपेक्टेड था। फिर इस्लामाबाद ने भी एंड तक मुकाबला किया और जैसे अभी यूनुस भाई ने कहा कि दोनों यंगस्टर्स का जो ये पावर शो था, बड़ा मज़ा आया इसमें। आपने कैसा देखा? देखिए, मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है जी। अगर स्किल्स की, क्रिकेट की बात करें, नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है दोनों ने। लेकिन मैं सिर्फ क्रिकेट नहीं देखता, मैं फिटनेस को सबसे पहले देखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरी सोच ये है कि अगर ऊपर क्रिकेट किसी को खिलानी है, मेरी नज़र में अगर फिट है तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। स्किल्स जितनी भी अच्छी हो, मैं कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। अगर रिजवान के साथ कोई सेकंड विकेट कीपर आपने पाकिस्तान टीम के साथ रखना है, ये सोचते हैं, तो मेरे ऊपर होगा तो मैं मोहम्मद हारिस के साथ जाऊंगा, मैं आजम के साथ नहीं जाऊंगा। अब लोग ये मत सोचें कि मैं पर्सनल हो रहा हूँ उसके साथ, मैं पर्सनल नहीं हूँ। नहीं, लेकिन हम एक डिबेट ये भी तो चलती है ना कि स्किल, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, स्किल वर्सेस, मैं स्किल्स को नहीं देखता। आपका टैलेंट अगर इतना ज़्यादा है, आपका स्किल इतना ज़्यादा है, तो फिटनेस पे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। टैलेंट अगर बहुत ज़्यादा है तो आप फिर 15-15, 16-16, 14-14 रन की एवरेज आप जितवाएं मैचेस, अगर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। अगर टैलेंट इतना अच्छा है कि 90 प्लस वाले फास्ट बॉलर को आप छक्के लगा रहे हैं, मैं आजम की बात कर रहा हूँ, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। मुझे नज़र ये आता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, उनको शायद मेरी बात अच्छी ना लगे जो स्ट्रेट अवे आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, वो समझेंगे पता नहीं क्या बात कर रहा है। अगर आप तेज बॉलों को छक्के मारते हैं तो मैं बोलूँगा वाकई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का टैलेंट है। जो मुझे नज़र आता है, स्पिनर्स लेके आ जाओ, वो छक्के लगा देंगे। स्पिनर्स अब इंटरनेशनल लेवल के, मुझे नहीं पता कि वहाँ छक्के मार सकते हैं या नहीं मार सकते। मीडियम पेसर लेके आ जाओ, वो छक्के मार लेंगे। अगर आप हारिस की बैटिंग देखें, जैसे यूनुस भाई ने बात की, फिट भी है, एनर्जी भी है, तगड़ा भी है, फ्लेक्सिबल भी है, फास्ट बॉलर को छक्के भी मारता है। और जैसे यूनुस भाई ने बात की, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को, तेज बॉलर को छक्के मारना इतना आसान नहीं है। ये आप में एक बहुत अच्छी एबिलिटी, टैलेंट होता है, ठीक है। ये इस किस्म के लड़के को अगर आप प्रमोट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, लेकिन अगर थोड़ी सी आजम की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी मैं उस पे जा ही नहीं रहा ना। मैं इसी डिबेट पे आ रहा हूँ ना कि आप स्किल और टैलेंट और फिटनेस के ऊपर बात कर रहे हैं ना।
अगर आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पे देखें तो 32 से ऊपर का एवरेज है, ऑलमोस्ट 33 का एवरेज है। नेशनल T20 में इतना अच्छा नहीं रहा, 16 का है। PSL में ओवरऑल 35 का एवरेज है, 166 का स्ट्राइक रेट है। और मैं जवाब दे रहा हूं ना, मेरी बात तो सुनिए आप। एज विकेट कीपर 60 डिसमिसल्स हैं 8 मैचेस में, तो विकेट कीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपसे 6 कैचेस हैं, 1 स्टंप है, तो मैंने परफॉर्मेंस उसकी ओवरऑल बहुत अच्छी है। मैंने आपसे क्या बोला, मेरी सोच ये होती है कि एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्टैंडर्ड सेट होता है, उस स्टैंडर्ड के अंदर मेरे हिसाब से आजम, शर्जील और जिनके वेट ज्यादा हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना, दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। यूनुस भाई, क्या कहीं आप स्किल और टैलेंट की बेस पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं फिटनेस के ऊपर, या नहीं करना चाहिए, या एक रूल सेट होना चाहिए? कॉम्प्रोमाइज तो आपको कहीं भी नहीं करना चाहिए। आपको अगर टॉप के लेवल पर जाना है तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अच्छा, अब दूसरी बात है फिटनेस की बात है, तो जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट हमने खेलने शुरू की तो हम कितने फिट थे? ऐसे नहीं थे, हम भी ऐसे थे, ठीक है। आपका तो खैर रेगुलर उसका वो था, हम रेगुलर, क्योंकि हम रेगुलर खेलते थे फर्स्ट क्लास की बात है। उस वक्त उन दिनों में क्योंकि T20 हमारे पास इतनी लग्जरी नहीं थी, T10 की भी लग्जरी नहीं थी, छोटे वर्जन की इतनी लग्जरी नहीं थी। सबसे पहले आपका जो हमारा पैमाना था, अगर हम 80s की बात करें, खासतौर पे 80s, क्योंकि हम 80s के क्रिकेटर थे, तो पैमाना क्या था? पैमाना था 4 डे क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वही पैमाना था। और उसमें जब हमारे सामने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे, अगर मैं फिटनेस की बात करूं तो हम भी इतने फिट नहीं थे। ग्रेजुअली फिर जब हमने समझा, जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, एक्सपोज हम भी हुए कि मैंने तो जब मैं पहला मैच खेला था तो मैं स्क्वायर लेग से लेके पॉइंट से लेके डीप मिड ऑन मिड ऑफ में मुझे हर जगह फील्डिंग कराई गई, और मैं भाग भाग के उस पहले वनडे में इतना थका कि जब मैं कमरे में गया हूँ तो मुझे क्रैम्स ही क्रैम्स थे। इतना आइडिया नहीं था, फूड का आइडिया तो थे ना, कम से कम। नहीं देखिए, शेप 150 केजी के 120 केजी के तो नहीं थे ना। देखिए शेप में तो अगर हम बात करें तो बड़े बड़े ऐसे डेविड बून की बात कर रहे हैं, राणा टुंगा की बात कर रहे हैं, बात आजकल के लेवल की तो नहीं है। देखिए क्रिकेट तो क्रिकेट राणा टुंगा हो गया, 1980 की बात है वो। आप आपने खेले ना, पूरी बात करो ना, वो 1980 की बात है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? 2022 चल रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि आपको कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं, जब आपको इंटरनेशनल लेवल गलत डिबेट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल इस टॉपिक पे, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बता रहे हैं हिटिंग में अगर ऑल अराउंड हिटिंग करे और अपनी हिटिंग को बेहतर इंप्रूव कर ले, तो क्या इस वेट के साथ मैं उनके वेट के खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ उनको ये कहता हूँ, और खैर मेरे प्लान्स थे कि वो मेरे अंडर आएंगे तो मैं कुछ उनको सजेस्ट करूँगा या उनको मैं गाइड करूँगा। देखिए वेट आपका अभी कितना वेट है उनका? 110 के करीब। मेरे ख्याल से 125 वेट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अनलेस कि वो जो उनकी कार्डियो है, जो उनकी फिटनेस है, मतलब फिटनेस सिर्फ शेप से नहीं। आप मुझे बताएं कि एक प्लेयर 70 kg का है, वो भाग नहीं सकता, वो अपनी स्किल एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं कर सकता, तो उसको आपने क्या करना है? आप ये समझे, कॉम्प्रोमाइज आपको कहीं नहीं। आपको बाजू का ये कह सकते हैं कि अगर लुक पे क्रिकेट है तो लुक पे क्रिकेट नहीं है, लुक पे क्रिकेट नहीं है, आपकी स्किल। देखिए यार फिर क्यों बातें कर रहे हैं सारे फिटनेस की? तो अब बात ये हो रही है ना कि खत्म करो ना इस चैप्टर को, फिर वेट के साथ वो इस चैप्टर को खत्म करो, फिर बोल दो 150 केजी वाला खेल सकता है पाकिस्तान, बोलो फिर खेल रहे तो मैं फिर क्यों अपने क्रिकेटर्स आपको एग्जांपल है, क्यों किसी गरीब के बच्चे को फिर अगर 150 का नहीं आने देते टीम के अंदर, क्यों नहीं खेलने देते क्लब क्रिकेट के अंदर? ड्रामा लगाया हुआ यार हर किसी ने। आप परफॉर्मेंस से बात करें ना, अगर परफॉर्मेंस टीवी पे बैठ के सारे फिटनेस की क्यों बात करते हैं? इस वेट के साथ अगर वो परफॉर्म कर रहा है, अपने आप को परफॉर्म कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो हम मजाक बनाया हुआ गेम खेल रहे हो मेरे साथ आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? आजम परफॉर्म कर रहा है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मुझे समझ में नहीं आ रही, एक लड़का परफॉर्म कर रहा है, आपको अफसोस हो रहा है कि आपकी बात गलत हो रही है। बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा। मुझे तो आपके एक्सप्रेशन से ये लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है इस बात से, आपसे कोई सवाल कर रहा है। गुस्से की बात नहीं है, देखिए मेरा काम है सवाल करना। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैंने कहा आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। गुस्से की बात नहीं, आप मुझसे, मैं ये कह रहा हूं, आई एम सॉरी, आप मुझसे ये ना कहिए, आप मुझसे ये ना कहिए कि क्या ड्रामा लगाया हुआ है। ये एंटरटेनमेंट शो नहीं है, ये स्पोर्ट्स शो है। मैंने आपसे सवाल किया, आपने मुझसे कहा कि ठीक है, ये आपको ये मेरा वर्ड बुरा लगा क्या? नहीं, आप मुझे कह रहे हैं ड्रामा लगाया हुआ है। मैं आपसे सवाल बोल दी क्या? आप मुझे शो में क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी, मैंने आपसे कभी कोई मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर वो वेट मैनेज करके परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान के लिए लड़का परफॉर्म कर रहा है, अगर वो आगे आता है
वेट ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ता है? यूनुस भाई खुद कह रहे हैं तो यूनुस तभी तो कह रहा हूँ आपके जितने ज्यादा क्रिकेट खेले वो कहते हैं जी फिटनेस सारे कहते हैं फिटनेस, तो फिर खत्म करो ना इस चीज को। जरूरी है। अच्छा फिटनेस कौन कहता है? मुझे दिखा तो दे। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस सेटअप पे तो अभी फिटनेस की बात है। मेरी कितनी उम्र है? देखिए मेरी कितनी उम्र है? कहने का मकसद ये है, आप मेरी कोई कितनी उम्र है? कितनी उम्र है जी मेरी? आपकी 44 45 है। मैं आज जिम में था। ये तो मेरा पर्सनल है कि मुझे अपने लुक्स है, देखो मुझे मीडिया पे आना है, और मेरा एक पास्ट ऐसा है कि जो कि मैं हमेशा से फिटनेस टेस्ट जब भी हुआ मैं कोशिश किया कि मैं ऊपर ना रहूं लेकिन टॉप 4-5 में रहूं। तो मैं तो खुद आज भी करता हूँ, ये भी करते हैं, आप भी करते हैं। आपकी टांग में फ्रैक्चर है, उंगली में फ्रैक्चर, और आप एक आधे दिन नहीं छोड़ा है। आप यूनुस भाई ये बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी ये बात कर रहा है, उसकी फुटेज निकाल जी। आप फिर उनका नाम ले कि यूनुस खान कहते हैं जी फिटनेस ऐसी होनी चाहिए, और दूसरा फला फला कह रहे हैं, एक और नाम लेके बात करें। बार-बार ये बात कि गरीब का बच्चा नहीं खेल पा रहा और वो नहीं खेल पा रहा, आप उसके भी स्टैट्स लाके दिखाए ना। ये रैंडम के गरीब के बच्चे से इसका मुकाबला हो रहा है। एहसान अली की बात जी, हमने उसको सपोर्ट नहीं किया। अच्छा अभी रुक उसको सपोर्ट नहीं किया। अच्छा ऐसे खेलता रहेगा, जरूर है, अभी रुक जाए। खेलना चाहिए ना पाकिस्तान एहसान अली को, रन्स कर रहा है ना, नहीं लाओ उसको टीम के अंदर। अब इसको करेक्ट करते हैं। एहसान अली ने स्टार्ट लिया, पहले मैच में कितने रन किए? अच्छी परफॉर्मेंस किए। दूसरे मैच में कितने रन किए? ठीक, अच्छे 50-50। उसके बाद क्या हुआ? फिर थोड़ा डाउन हो गया, 20, 25, 30, 40। देखिए आपने अगर अब नाम बनाना है तो हर प्लेयर तो नहीं कर रहा यूनुस भाई हर मैच के अंदर। अब देखो आजम खान ने कल इनिंग खेली जी, ठीक है, कितने छक्के हैं जी? 7 छक्के हैं। 7 छक्के हैं। अच्छा आजम की, अगर आप मुझसे आजम की बात करें, इमाम क्या हैवी है? क्या इमाम हैवी है? आजम के 7 छक्के 6 चौके। इमाम खेल नहीं रहा, खेल कर रहा है। नहीं, जब वो आया था उसका मैंने क्या बोला था? आपने कहा था तरीका तो इसके लिए भी यही है। आप तरीकेकार पे बात करें, तरीकेकार आप वेट पे आ गए। तो वेट पे आप वेट पे आ गए। हाँ तो और लोग आप मुझे बताएं, इस वक्त मुझे बताएं। नहीं कर रहे क्योंकि वो हैवी है। आप क्या मेरे से गलत साबित करना चाह रहे हो? मुझे तो आपकी बात मुझे गलत लग रही है। उसको 100 करना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ 100 करना चाहिए था। बाबर आजम जो है, बाबर आजम है, देखिए बाबर आजम है, फिट है। हाँ बिल्कुल फिट है, लुक वाइज ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। सारे आपके जितने भी एंडोर्समेंट होती है टीवी की करते हैं, लुक्स भी अच्छे। कितने रन किए में? नहीं चल पा रहे, तो अब क्या करें? ऐसे तो यहाँ नहीं चल पा रहे ना, पाकिस्तान टीम में तो सबसे ज्यादा है तो बड़ा प्लेयर, वो तो हम मानते हैं, फिर नहीं चल पा रहा तो वो एक अलग मसला है। फिर एक अलग वो है, लेकिन नहीं चल पा रहा। एक बंदा एक नजर तो आता है ना यार, वेट के साथ अगर मैनेज करके को भी खिलाओ ना। फिर शर्जील के बारे में क्यों बोलते हैं? मैं तो उसके खिलाफ नहीं हूं। दूसरे इशू है शर्जील के लिए जो आपके बड़े-बड़े नाम कहते हैं जी शर्जील की फिटनेस सही नहीं है। कौन कह रहा है ये बता दे। यूनुस भाई मुझसे नाम निकलवाना चाह रहे हैं। यूनुस भाई आपको खुद भी पता कौन कहते हैं। मैंने तो ये बात ही नहीं कही ना। देखिए कौन कह रहा है सबको? देखिए मैं आपसे क्यों बात नहीं कर रहा हूं? मैंने क्या सबका नाम लेने के लिए बैठा हूं यहाँ पे? आप फिर आप बोले अधूरी क्यों कर रहे हैं? अधूरी नाम है तो नाम लीजिए। आप लेते हो कभी नाम किसी का? मैं किसका नाम नहीं लेता, बताइए क्यों? किसका नाम? कितनी दफा आप नाम नहीं लेते? आप हमसे क्वेश्चन लें, हम आपसे पूछेंगे भाई ये किसने बात की, आप हमें बताएं। हाँ बिल्कुल।